ये बिरयानी का ऑनियंस होता है ना, वो लहसुन और मशरूम के साथ एक सिंपल बढ़िया सा सूप आपके लिए मैं बताऊंगा। मस्त कटलेट दिखाता हूँ, वो भी मूंग दाल जो है हम भिगो के उसके साथ कटलेट बनाएंगे, वो भी आलमंड कोटिंग के साथ। वो फ्राई होने के बाद ये कटलेट मस्त टेस्ट रहता है। एवरी बाइट इज सुपर हेवनली। नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सबको हमारा हिंदी वारेवा कुकिंग शो में स्वागत है। आज आपके लिए मैं मस्त कटलेट दिखाता हूँ, वो भी मूंग दाल जो है हम भिगो के उसके साथ कटलेट बनाएंगे, वो भी आलमंड कोटिंग के साथ। बादाम कितना पसंद करते हैं, वो फ्राई होने के बाद ये कटलेट मस्त टेस्ट रहता है। आपके लिए आज एक मशरूम, ये बिरयानी का ऑनियंस होता है ना, वो लहसुन और मशरूम के साथ एक सिंपल बढ़िया सा सूप आपके लिए मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम ये बनाने के लिए मूंग दाल कम से कम 3-4 घंटा भिगो के रखना है। उसके बाद एक मिक्सी जार में मूंग दाल ले लीजिए, उसके साथ थोड़ा छोटा प्याज, थोड़ा करी पत्ता, ये डालकर इसे कोर्सली पेस्ट करके रेडी रख लीजिए। एक पैन लीजिए, इसके अंदर थोड़ा सा तेल, बारीक कटा हुआ प्याज, हल्दी पाउडर, थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब डाल के आप थोड़ी देर फ्राई करते हुए इसके अंदर धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, ये सब ने डाल दिया आपने। मगर ये टेस्ट मस्त देने के लिए मैं सांबार पाउडर डाल रहा हूँ, क्योंकि ये दाल और सांबार पाउडर कॉम्बिनेशन बहुत मज़ा आएगा। अगर आपके पास स्पेशल कोई मसाला पाउडर है, आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। थोड़ी देर पकने के बाद दाल का मिश्रण जो पीस के रखा है वो भी इसके अंदर डालिए। बॉयल और ग्रेट किया हुआ आलू वो भी उसके अंदर डाल के आप थोड़ा सा नमक, बारीक कटा हुआ धनिया और थोड़ा सा नींबू का पानी भी उसके ऊपर डाल सकते हैं। और ये मिश्रण थोड़ा ठंडा होने के बाद आप छोटे छोटे बॉल्स जैसा बना दीजिए। अब इसे हम कटलेट की तरह कैसे फ्राई करेंगे, इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगना है। और बादाम को मैंने बारीक से काट के रखा, ये आप ब्रेड क्रम्ब के साथ मिला दीजिए। ये कटलेट के साथ डायरेक्टली बादाम लगा भी सकते हैं, मगर ब्रेड क्रम्ब में मिलाने से आपको कोटिंग अच्छा आएगा। और क्या करिए, मैदा पाउडर और थोड़ा पानी, थोड़ा नमक मिश्रण जैसा बना दीजिए। और ये जो कटलेट जैसा हमने बनाया, ये इसके साथ आप थोड़ा कोट करिए। बाद में ये ब्रेड क्रम्ब और बादाम का इसमें आप मिला दीजिए और अच्छा सा कोटिंग करिए। कोटिंग करके आप इसे ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। और ये फ्राई करते वक्त ध्यान रखिए, तेल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। कम है तो वो कटलेट तेल पी लेता है, बहुत गर्म है तो कलर बहुत जल्दी आ जाता है, कुरकुरे नहीं आएगा। तो मीडियम हीट में ये जो कटलेट हमने बनाया बादाम और दाल का, इसे आप आराम से फ्राई करिए। सुनहरा रंग आने के बाद आप निकालिए, परोसिए। मगर बच्चों के लिए तब स्कूल से वापस आता है, वो लोग के लिए सूप बहुत टेस्टी रहता है। मगर आप शादियों में, बारात में, किधर भी जाते हो, सूप सर्व करते हैं। मगर सबसे बेहतरीन सूप अपने घर में आप बना सकते हैं। इसके लिए वेजिटेबल स्टॉक बनाना जरूरी है। क्या करते हैं वेजिटेबल स्टॉक, आप कोई भी सब्जी, आपके पास प्याज, कैरेट, जो कुछ भी पुराना सब्जी है, आप छोटे छोटे पीसेस काटिए और उसके अंदर पानी डालकर, जिस तरह से मैंने इधर बनाया, आप थोड़ी देर उबालिए। आधा घंटा आराम से कम फ्लेम में उबालने के बाद ये जो सब्जियों के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, जो खुशबू है, वो सब ये पानी के अंदर आ जाता है और ये आप सूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउन ऑनियन जो है वो लहसुन और मशरूम के साथ सूप बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन के अंदर थोड़ा मक्खन लीजिए और उसके अंदर थोड़ा मैदा पाउडर डालिए और मैदा पाउडर को कम फ्लेम में आप थोड़ी देर फ्राई करिए। इसके अंदर लहसुन और कटा हुआ मशरूम भी डालकर थोड़ी देर फ्राई करिए। ब्राउन ऑनियंस के साथ एक मिक्सी जार में डाल के आप फाइन पेस्ट कर लीजिए। ये फाइन पेस्ट किया हुआ ये मिश्रण को आप एक पैन के अंदर डालिए और उसके अंदर वो स्टॉक के साथ आप उबालिए। इसके अंदर थोड़ा गाढ़ापन आ जाता है। अब ये गाढ़ापन आने के बाद इसके अंदर पेपर पाउडर और आपका फ्लेवरिंग हर्ब, आप चाहे तो थाइम इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहे तो आप तुलसी का पत्ता, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये सूप को और टेस्टी बनाने के लिए। तब आपको जिस तरह से गाढ़ापन चाहिए वो आने के बाद इसके अंदर थोड़ा क्रीम मिलाइए। एक क्रीम भी थोड़ा सूप पहले क्रीम के साथ मिलाइए, बाद में मिलाइए, ताकि ये क्रीम फटेगा नहीं। और सूप प्लेट में तब परोसते हुए थोड़ा चावल, थोड़ा ब्राउन ऑनियन ये डाले तो और भी मज़ा आता है खाने वाले को। नाउ
people will complain, this guy, even a mushroom soup, he will make it messy. The almonds and the panko breads give a nice crunch, and inside is a great stuffing which has got a nice sambar flavor. Every bite is super heavenly. आपको कटलेट भी आ गया, वो भी दाल और आलमंड कोटिंग के साथ आ गया है, और ये सूप आप जरूर बनाइए। मगर ये वीडियो आप फ्रेंड्स रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए व्हाट्सएप में, फेसबुक में, और हमेशा अच्छा खाना खाने के बाद बोलिए वारे वाह। फिर कल मिलेंगे नया रेसिपी के साथ, तब तक सी यू, बाय बाय, खुदाफिज।